जिसने आधी जिंदगी गवा दी हो ना, वो जल्दबाजी के फैसले नहीं करता। गलत काम भी शैतान का होता है। देर से आई है माँ के करैक्टर में। पर तू तो अभी भी बेटी का किरदार नहीं निभा सकी। वो क्या आप सच में संजीदा हो? यही तो बात है रानो, जो लोग ऊपर से हंसते मुस्कुराते रहते हैं ना, वो अंदर से संजीदा ही होते हैं और लोगों को लगता है कि गैर संजीदा है। मैं जो पूछ रही हूँ ना, मुझे उसका जवाब दो। उसका भी यही जवाब है। पर क्यों? मेरे पास इतने क्यों जमा है ना, मुझे आज तक उनका जवाब नहीं मिला। और अब मैंने फैसला कर लिया है, जब तक मुझे मेरे क्यों का जवाब नहीं मिलेगा ना, मैंने किसी के क्यों का जवाब नहीं देना। देखो, हम सहेलियां हैं ना, अब आप हमारा भी नहीं सोचेंगी? सोच सोच के तो सोच बन गई हूं। अब सोच लिया कि अब दुनिया देखनी है, निकलना है यहाँ से। तो हमारे साथ जाए ना, हमारे साथ निकले। ना रानो, हनी चली गई, तूने भी चले जाना है। तो छोटी भी जवान हो गई है। तुम तीनों जब पैदा हुई थी ना, तब से भाभी के साथ साथ हूं। अब तुम तीनों जवान हो गई हो और मैं अभी भी साथ साथ हूं, पर मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूं, ना मेरा कोई है ना मेरा कोई घर है। जिंदगी की सारी बारें भाई की इज्जत संभालते संभालते हंसते हंसते गुजार दी। अब सोचती हूँ कि खिजा ही सही, लेकिन आजाद तो हो जाऊं। से रोकूं आपको? कैसे समझाऊं? ना रानो, अब मैंने नहीं कुछ समझना और ना ही मेरी समझ में कुछ आना है। लेकिन वादा करती हूँ, जाने से पहले ना हर किसी के सवाल का जवाब दे के जाऊंगी। कब जाएंगी आप? पता नहीं, पर अब रुकूंगी नहीं। थोड़ा इंतजार कर लें, सही वक्त आएगा इंशाल्लाह। ये सही वक्त कुछ नहीं होता रानो, या वक्त होता है या गुजर गया होता है। जैसे सारी जवानी गुजर गई मेरी। अब सोचती हूँ अगर जिंदगी गुजर गई ना, तो यूं ही भटकती रहूंगी यहाँ पे। तू ना खा, और तूने घबराना भी नहीं है। फिक्र ना कर, ऐसे नहीं जाऊंगी, सबसे मिलके जाऊंगी। चल जा, जाके सो जा। हम घूमते ही रहेंगे या कहीं पहुंचेंगे भी? घूमने से दिल ही ना भरे तो कौन रुकना चाहेगा। जूलर्स के पास जाना था। हाँ जाना है, मगर बाद में जाना था, तो हम इतना पहले क्यों निकले? कहीं और काम भी तो है। तो करती क्यों नहीं है? जब मेरा दिल करेगा ना तब कर लूंगी। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि पहले कहाँ जाएं। एक काम करते हैं, घर जाते हैं, वहां बैठ के आराम से सोचेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। वो
भूख? सोच लिया मैंने, पहले हम जाके डिनर करेंगे, ठीक है? यार मून, कभी तो फोन उठा लिया कर। ओ भाई जी, मैंने रात को बहुत बुरा ख्वाब देखा है। भाई जी से बात होना बड़ा जरूरी है। जो जरूरी बात है वो ना बताऊं, ये बताऊं कि तूने बुरा ख्वाब देखा है। ओ भाई, अच्छे की उम्मीद किया कर और अल्लाह से दुआ किया कर। मून की तो अल्लाह ने सुन ली है, बस मेरी भी सुन ले। ओ भाई जी का कुछ पता नहीं है, कोई खैर खबर नहीं है, और बस अपने लिए ही दुआएं। ओ भाई जी के लिए कुछ नहीं है। और मेरा भाई ना कर गुजरने वाला है, दुआओं की जरूरत बस हम जैसों को होती है। ओ बस करें भाई जी, जो भी है, अब मेरी दुआएं तो अपने मोहन भाई जी के लिए हैं। अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलें आसान करे। और यार फोन करें आप। यार मून, फोन उठा लिया कर यार। कहाँ है ये यार? कभी तो नहीं उठा रहा। ओ भाई जी, दोबारा मिलाएं यार। तू मिला ले। मेहरू जी, मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि खवातीन को शॉपिंग पर कुछ पसंद क्यों नहीं आ जाता। पसंद आने के लिए ना दिल को लगना बहुत जरूरी है, और दिल को तो कोई कोई लगता है ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हम शॉपिंग छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। ब्रेक लिए, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे, मूड चेंज होगा तो शायद फिर कुछ पसंद आ जाए। अल्लाह करे। वैसे यहाँ क्यों आए हैं? जब तक वो ड्रेसेस रेडी करेंगे तब तक हम लोग कुछ खा लेंगे। आई एम वेरी हंग्री एक्चुअली। हनी, हनी तू यहाँ? रोहेल, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। हनी वही जी, कौन क्या है? तू बीच में नहीं बोल। कौन है तू? कौन है ये? तू कौन होता है ये पूछने वाला? वे मैं तेरा मून। इस शहर की रंगीनियों में आके तू सब कुछ भूल गई, अपने मून को ही भूल गई। मेरा मून? मेरा मून उसी दिन मर गया था जिस दिन वो मुझे अकेला छोड़ के किसी और के साथ भाग गया। हनी क्या बोल रही है तू? देख, तू मुझे मौका दे बात करने। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाए यहाँ तमाशा न लगा। मून मर गई हनी, और मेरे लिए तू। मुझे तो मैं जानती तक नहीं हूँ, बस इतना पता है कि जिस मून को मैं जानती थी एक धोखेबाज इंसान निकला। तू मुझ पर शक कर रही है? मुझ पर? तू अपना बता, कहाँ कहाँ मैंने तुझे नहीं ढूंढा? कैसे पहुंची तू यहाँ तक? और ये इसके दम पर तू अकड़ रही है ना? कौन लगता है ये तेरा? हाँ, आशिक है ना तेरा ये? हाँ है मेरा आशिक, मेरा मंगेतर, मेरा सब कुछ है। तुझे क्या क्या कर लेगा तू? मेरी बात कान खोल के सुन मून। अगर आज के बाद मेरे सामने आए ना तो जान ले लूंगी तेरी। चलो यहाँ से रोहेल,
हनी मून मून भाई बाबा को पता चल गया तो क्या क्या सोचेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो यहाँ से चलो। प्लीज काम डाउन मून। इश्क सुना था तूने करके दिखाया, जग से छुपा के तूने दिल में बसाया, आंखों से दिल का वो रास्ता दिखाया तूने। इश्क सुना था तूने करके दिखाया, जग से छुपा के तूने दिल में बसाया, आंखों से दिल का वो रास्ता दिखाया तूने। तू पास है या ख्वाब है, सदियों से कैसी ये प्यास है, हर सिमत तू आए नजर, मेरी तो सांसों कहाँ जा रही? भाई हमारी कॉफी तो रह ही गई, एक कप कॉफी पीते हैं मजे की, उसके बाद मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। What do you say? तुम मेरे हो, बस मेरे, तुम मेरे मेरे हो। तुम मेरे हो, बस मेरे, तुम मेरे हो। आज तो उसने जाते जाते ये भी कह दिया कि वो हनी है ही नहीं। इधर देखो मून, मेरी आंखों में, जो दिन रात सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती है, मोहब्बत से, और कदर भी करती है। ओए हीरो चुप कर, मेरी जिंदगी उजाड़ दी तूने और मैं तेरे सामने जबान संभालूं अपनी जान से न मार दूं मैं तुझे। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। ना गुस्सा और नफरत थी इसकी आंखों में। कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे? ये वही हीरो था जिसके साथ हनी अभी फिल्म कर रही है। शोबिज इंडस्ट्री में साथ काम करते हुए मंगनियां करना या ऐसे ही साथ रहना घूमना ही नॉर्मल बात है। साफ साफ कहीं कहना क्या चाहती? साफ साफ ये है कि वो हनी जिससे तुम प्यार करते थे वो मर चुकी है। कैसे उसने अपने मंगेतर के सामने तुम्हें दो कौड़ी का कर दिया? जादू का चिराग दे के बिछड़े थे उसे, जिसके सहारे से वो इतने ऐशो आराम से तरक्की कर गई। यहाँ जरूरतें खरीदने वाले बहुत मिल जाते हैं अमूल, और ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि इंसान अपना आप तक भूल जाता है। तो तुम्हें अब याद भी नहीं करती होगी। आज तो उसने जाते जाते ये भी कह दिया कि वो हनी है ही नहीं। इधर देखो मून, मेरी आंखों में, जो दिन रात सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती है, मोहब्बत से, और कदर भी करती है। तुम भी इसको भूल जाओ ना, हम साथ में ख्वाब देखेंगे, उन्हें पूरा करने के लिए जिएंगे, एक साथ हम खुश। कभी
कभी याद कर तूने क्या किया, तूने दिल को दिल से जुदा किया। सुहेल, ये हम कहाँ आए हैं? इस गरीब के गरीब खाने पर। मगर हम तो कॉफी के लिए जाने वाले थे ना। तो आपको क्या लगता है कराची की सबसे अच्छी कॉफी कौन बनाता है? मैं ही तो बनाता हूँ। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझे घर ड्रॉप कर दें। वैसे भी सिमी आपी भी नहीं है यहाँ। तो हम उनको भी बुला लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो फिर हम वहीं चल के कॉफी पी लेते हैं। नहीं ना यार, मैं सिर्फ अपने घर पे कॉफी बनाता हूँ, और वो भी किसी किसी के लिए। आपको बहुत स्पेशल फील करना चाहिए। सुहेल प्लीज। मैं ना हरन एज ए फ्रेंड आपको चीयर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका दिल बहलाना चाह रहा हूँ। यकीन करें मेरी नीयत बुरी नहीं है। आई हैव ऑल द बेस्ट इंटेंशंस फॉर यू। लेकिन फिर भी आपको जाना है तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलते हैं। सुहेल, कॉफी कितनी देर में बन जाएगी? व्हाट? कॉफी कॉफी बन जाएगी 2 मिनट्स में बन जाएगी, बल्कि उससे भी पहले बन जाएगी, और बहुत अच्छी बनेगी। यू लव इट। आ जाए। ठीक है। कभी याद कर तूने क्या किया, तूने दिल को दिल से जुदा किया। ये हया जो नुत्फाए नूर थी, ये नजर नजर का गुरूर थी। ये वफा की बात जो खास है, ये मोहब्बतों का लिबास है। वो लिबास पल में उतर गया, तू बता के फिर तू किधर गया। इसके दम पर तू अखाड़ रही है ना? कौन लगता है ये तेरा? हाँ, आशिक है ना तेरा ये? हाँ है मेरा आशिक, मेरा मंगेतर, मेरा सब कुछ है। ये जो हाल तेरा खराब है, ये बदन पे रूह का अजाब है। ये खुदा के हो चुके फैसले, ये खुदा के हो चुके फैसले। बेवफाओं का वो खुदा नहीं, मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। तुझे तो मैं जानती तक नहीं हूँ। बस इतना पता है कि जिस मून को मैं जानती थी, एक धोखेबाज इंसान निकला। तू मुझ पर शक कर रही है? मुझ पर? हाँ, आशिक है ना तेरा ये? हाँ है मेरा आशिक, मेरा मंगेतर, मेरा सब कुछ है। आगे मेरी प्रिंसेस। जी भाई बाबा। कोई टेंशन? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, होगी शॉपिंग? जी बाहर तो बड़ी जल्दी होगी, मून ने साथ दिया हो गया ना? जी जी। तो कहा क्या?
शॉपिंग का सामान। हाँ वो मैं कमरे में रख के आई हूँ ना। देखो बेटा, तुम्हारे और मून के फैसले में और उनके माँ बाप को परखने में वक्त तो लग जाएगा। मैंने चाहता कि सारी जिंदगी जिसको प्यार से पाला उसको हम ही किसी के साथ जाने दो। मैं समझ सकती हूँ भाई बाप। जो भी होगा अच्छा ही होगा और तुम्हारी खुशी के लिए होगा। खुश हो ना? जी खुश हो। और मून? हाँ मून भी खुश है भाई बाबा। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से वो लड़की आ गई। मून उसके खातिर मुझे छोड़ के चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मून इस तरह से मुझे धोखा देगा। मोहब्बत में हर तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन बेवफाई नहीं। उसने तो मोहब्बत की बादशाहत को छोड़कर भीख और गुलामी की जिंदगी चुन ली। और चुन ली तो चुन ली। मेरी किस्मत ने जो मेरे हिस्से में लिखा था मुझे मिल गया। फिर क्यों वो वापस लौट आते हैं मुझे तकलीफ देने के लिए? खारी हुई को और कितना हराएगा। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था आप इतनी स्ट्रांग है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, रियली आई एम सो प्राउड ऑफ यू रैन। और किसने कहा आप हार गए? आप मून के साथ यहां अपने ख्वाब पूरे करने आई थी और आज देखें आप हैं, आपकी कामयाबी है। और अगर नहीं है तो वो नहीं है, वो आपको डिजर्व ही नहीं करता था। इसलिए शायद ऊपर वाले ने आपको उससे जुदा किया है, क्योंकि उसका होना आपको आगे बढ़ने से रोकता, जैसा वो अब तक कर रहा है। लेकिन हुरैन, अब आप अकेली नहीं हो। अब अगर उसने आपको तंग करने की कोशिश भी की ना। कोशिश करता कहाँ है वो? तो मेरी सांसों में रहकर मुझे तंग करता है। अगर उसको रोक दिया तो सांसें भी रुक जाएंगी। आपका मसला तो मेरी सोच से भी बढ़कर है। लगता है आपको समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जानती हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ कोशिश करना बेकार है। लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये कि नामुमकिन को मुमकिन बनाना रोहेल खान की आदत है। फिर इस केस में आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। इस केस में आदत फितरत और जरूरत लग रही है, और जब बात जान की है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं समझी नहीं। कुछ चीजें वक्त पर हों तभी समझ आती हैं, आपको अभी समझ नहीं आएगी। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। इतनी जल्दी? अभी तो आपने कॉफी भी नहीं पी। आप प्लीज बैठे, मैं 2 मिनट में कॉफी लेकर आता हूँ। प्लीज बैठे। जानती हूँ, ना तो कोई मन्नत है और ना ही आपने 4 सूबों में जाना है। हनी के पास जा रही है ना फूफो? हाँ। तो पैसे कहाँ से आएंगे? कर लूंगी कुछ। अब बेटी के घर जाऊंगी तो खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना, कि जाके उस पर बोझ बन जाऊं।
हम लोग तो अजीब लोग हैं, कमाल ही है। हनी चली गई, किसी ने मुड़ के उसे पूछा नहीं, ना उसकी खैरियत ली ना खबर ली, ये तक नहीं देखा कि खुश है, आबाद है, कैसी है वो। एक बार जाके उसे देख लूंगी ना, तसल्ली हो जाएगी तो जल्दी वापस आ जाऊंगी, और जो मेरा बस चला ना तो उसे अपने साथ लेकर आऊंगी। भाभी का क्या है, तो भाई की खातिर मजबूर है। अपनी अंदर की माँ को उसने कैसे कैसे दुख दिए, कैसे मार लिया उसे, मैं सब जानती हूँ। वो कहती नहीं है पर सहती सब है। और भाई को तो ये कभी दिखना ही नहीं, तो फिर किसी को तो जाना है ना। तेरा मेरा रिश्ता क्या है मुझे कभी समझ नहीं आया। तो दुश्मन है या सहेली? पर ये जान गई, मेरी तरह जुबान की कौड़ी जरूर है, दिल की बड़ी मिठी है। खैर से जा और खैर की खबर ला। The world's best coffee for you. थैंक यू। वेलकम। सॉरी थोड़ी देर हो गई। ट्राई करें ना। It's so hot. इस वक्त इसका फोन। सीमी। Hey Simi, how are you? Yeah, no problem. आप इवेंट से फ्री होके मुझे कॉल करें, मैं डिनर करके हुरैन को ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं, रात के टाइम आप क्यों तकलीफ करेंगी? सब हो जाएगा। I got this. Good luck for the event. Take care. Bye bye. वाह, ऊपर वाला कमाल है। क्या हुआ? कुछ नहीं, सीमी इवेंट पर बिजी है और जब तक वो बिजी है तब तक आप हमारी मेहमान हैं। अरे नहीं, आप बस कॉफी के बाद मुझे घर ड्रॉप कर दें, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन कैसे मैनेज करेंगी आप? चाबी तो रूबी के पास है और वो सीमी के साथ है। और वैसे एक बात तो पता है, आपको मैं क्या बहुत अय्याश किस्म का प्रोड्यूसर लगता हूँ? नहीं। अच्छा, तो अब तक कोई मैंने कातिलाना हमला किया हो आप पे, या मेरे नाखून बढ़ गए हैं, या मेरे दांत बाहर आ गए हैं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? तो फिर क्या मसला है? I mean, आराम से खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, एक्चुअली मुझे भी कोई खास भूख नहीं है। लेकिन खाना देखते ही आपको भूख लग जाएगी, क्योंकि दुनिया का बेस्ट शेफ बनाएगा आपके लिए खाना, खुद पर्सनली। जानती है वो शेफ कौन है? जाहिर है आप ही होंगे, लेकिन डिनर आज नहीं, प्लीज फिर किसी दिन। हाँ, ओके, नो प्रेशर, इट्स ओके। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताए ना, अपनी फैमिली के बारे में, योर ड्रीम्स, योर गोल, हाउ डू यू वांट टू लिव लाइफ? फैमिली के बारे में क्या बताऊं? घर में अम्मा अब्बा हैं, फूफो, बहनें हैं।
प्लीज प्लीज मोहन फोन उठा लो। ओह गॉड, प्लीज मेरी मदद करें। किससे पूछूं? बिलाल भाई भी फोन काट रहे हैं। या अल्लाह, मून खैरियत से हो। बहुत गुस्से में ड्रॉप करके गया था। खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट या ओफ, मैं पागल हो जाऊंगी। भाई बाबा भी कई बार पूछ चुके हैं। किससे मदद लूं, किससे पूछूं? प्लीज अल्लाह मेरी मदद करे मेरी। एक बार मून को वापस भेज दें। माफी मांग लूंगी। अब से सोच समझ कर बात करूंगी इससे। कहाँ हो तुम मून? प्लीज पिक अप माय फोन। आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन साथ ही एक तरह की खुशी भी हुई कि आपने अपनी जिंदगी की कहानी मेरे साथ शेयर की, मुझे अपना समझा, मुझ पे ट्रस्ट किया। मैं वादा करता हूं आपका ये दोस्त आपको कभी मायूस नहीं करेगा, कभी नहीं। आपके साथ शेयर करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा और कड़वा सच इस तरह से आपके सामने आएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यही तो जिंदगी है। लेकिन क्या आप रिग्रेट तो नहीं कर रही कि आपने अपनी बातें मेरे साथ शेयर की? ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे पास कोई दोस्त है। आपकी आंखों में अपने लिए इज्जत और फिक्र देख के मुझे हौसला हुआ कि मैं अब अकेली नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका ये दोस्त आपको कभी अकेला रहने नहीं देगा, प्रॉमिस। अगर मैं जिंदगी में कभी अकेली हो भी गई तो उसमें कसूर आपका नहीं होगा। मेरी तकदीर मुझे रिश्तों से जुड़े रहने ही नहीं देती। कहते हैं इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। झूठ है, नहीं बदल सकता। बस वही बदल सकता है। अगर इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है तो आज मैं यहां ना होती। आप अपनी सोच बदलें, फिर देखिएगा वक्त कैसे बदलता है। वैसे भी इंसान हर चीज भूल तो नहीं सकता ना। हाँ, चंद लम्हे के लिए ध्यान पट जरूर जाता है, लेकिन फिर कुछ यादें, कुछ आवाजें, कुछ लोग वापस उन्हीं सब चीजों की याद दिला देती हैं। And you were stuck in your past. मुझे तो लगता है वो बातें आप खुद भूलना नहीं चाहती। हुरैन, चाह है तो राह है। आप प्लीज मत रोए। अने आप ये अपने आंसू से साफ करें। क्या मैं दोस्त की हैसियत से आपके आंसू साफ कर सकता हूं? वाह हनी वाह, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? अरे एक मौका तो देती मुझे। भटक गया था तो वापस आता लौट के तेरे पास ही। छोड़कर जाने वाले मर्जी से वापस आ जाए ना,
तो उन पर भरोसा नहीं होता। वो अपने गुनाहों को बहानों में ना लपेट। सही कहते थे लोग, ये तेरा सहारा, ये जिसके बलबूते पर तू यहां तक पहुंची है। अरे अभी तक कोई रिश्ता भी बनाया ऐसा ही। How dare you! जुबान संभाल के बात कर। ओए हीरो, चुप कर। मेरी जिंदगी उजाड़ दी तूने और मैं तेरे सामने जबान संभालूं, अपनी जान से न मार दूं मैं तुझे। खबरदार! आखिर तू वही बना ना जो तेरी औकात थी। इस पिस्तौल और इन गुंडों के सहारे तू हनी को जीतेगा। शेरनी है हनी, अगर धाड़ी ना तो सबकी जान निकल जाएगी। चला गोली। रुका क्यों है? चला ना। तूने इस हीरो की खातिर मुझे थप्पड़ मारा? जान ले लूंगी तेरी अगर एक भी कदम आगे आया।